नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर। बिहार में इन दिनों खरमास के बाद सरकार में बड़े उठापटक की खबरें चल ही रही थी कि अचानक से बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान सामने आ गया, जिसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत के साथ साथ पूरे देश से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। लेकिन चंद्रशेखर ने अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। देश से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसके बाद से उन्होंने कहा है कि हमारे पुरखे जीभ कटवाते रहे हैं, इसीलिए हम अपने बयान पर कायम हैं। तो चलिए हम समझते हैं आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान क्या था और उसके मायने और मतलब क्या निकल रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, जहां शिक्षा मंत्री ने मनुस्मृति व रामचरितमानस के सुंदर कांड पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में जहां नारियों को शिक्षा से अलग रखने की बात कही गई, इस दौरान उनके बयान से रामचरितमानस को लेकर भी कहा गया कि यह एक अभिशाप है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सुंदरकांड की कई बातें निंदनीय है। उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि 195 देशों में से मात्र 6 या 7 देशों के लोग ही जो कि जातियों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं रखा, मैं सिर्फ चंद्रशेखर लिखता हूँ। नाम के आगे और पीछे जानने की जरूरत न पड़े, तभी हमारा देश ताकतवर बनेगा। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और आरएसएस के दूसरे प्रमुख MS गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट ग्रंथ ने समाज में नफरत फैलाई है। शिक्षा मंत्री के बयान के सामने आने के बाद से साधु संत समाज के साथ साथ कुमार विश्वास की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीब आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि उनका मन संताप शांत हो। हालांकि इसके बाद सियासी बयान भी सामने आने लगे और बिहार विधान परिषद के नेता सम्राट चौधरी ने चंद्रशेखर के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लालू यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से अपील करेंगे कि कोइलवर स्थित मानसिक रोगी अस्पताल में इनका बेहतर तरीके से इलाज करवाएं। अगर वो लोग इनका इलाज नहीं करवाएंगे तो हम अपने पुराने मित्र होने के नाते अपने खर्च पर चंद्रशेखर का इलाज करवाएंगे। बीजेपी नेता हरिभूषण बलौच ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग देश के गद्दार हैं, वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करते आ रहे हैं। इन्हें यह जानना चाहिए कि विश्व के 50 यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस की पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसे लोगों का अंत बेहद बुरा होगा। चंद्रशेखर के बयान सामने आने के बाद साधु समाज के लोगों में एक आक्रोश देखने को मिला, जिसने चंद्रशेखर के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि जदयू के शिक्षा मंत्री के बयान से अपने आप को अलग रखा है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, कोई किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, लेकिन लोगों को ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है। हालांकि चंद्रशेखर ने अपनी सफाई में कहा है कि मैंने जो कहा है वह सही कहा है। रामचरितमानस में जाति के नाम पर अपमानित किया गया है। रामचरितमानस के उन छंदों में जिनमें वंचितों को अपमानित किया गया है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के कई छंद अच्छे हैं जो नमन योग हैं। हम हे राम मानने वाले हैं। मैंने पूरी रामचरितमानस के लिए नहीं कहा। जो जाति के नाम पर अपमान परोसता है उसके बारे में मैंने कहा है। रामचरितमानस को लेकर सीएम नीतीश कुमार से भी प्रतिक्रिया ली गई शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता हूं और ये सवाल को वे टाल गए। तो इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी आरजेडी के बीच में एक तरह से कह लें कि तनातनी की स्थिति है। शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के चंद्रशेखर और उनके ऊपर जो है कुमार विश्वास ने अशिक्षित शिक्षा मंत्री होने का आरोप लगाया है कि उनके मन में जो है एक कुंठा है, जो कि इस तरह के उनके बयानों से सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि जदयू ने कहा है कि इस तरह के बयानों से शिक्षा मंत्री को बचना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है, कोई भी किसी भी धर्म आस्था से प्रेरित हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको अपने अपने हिसाब से मायने और मतलब निकालती रही है। तो ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस के बयान पर प्रतिक्रिया। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बन रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।